यूपीटीवी 7 श्रीमद् भागवत कथा सुनने से मानव जीवन में संस्कारों का उदय होता है। कथा सुनने का लाभ तभी है जब हम इसे अपने जीवन में उतारें और उसी के अनुरूप व्यवहार करें। यह विचार नवस्था आनंद बिहार में श्रीमद् भागवत कथा के 7वें दिन चंद्रेश महाराज चंद्रदास ने रखे। उन्होंने कहा, जीवन में कितनी भी विकट परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, मनुष्य को अपना धर्म व संस्कार नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे ही मनुष्य जीवन के रहस्य को समझ सकते हैं। जिसका मन भगवान के चरणों में लगा रहता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। भगवान में विभिन्न लीलाओं के माध्यम से जो आदर्श प्रस्तुत किए हैं उसे हर व्यक्ति को ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन मूल्यों के बारे में जानकारी मिलने के साथ साथ अपने कर्तव्य को भी समझा जा सकता है। कथा के विराम पर श्रीमद् जगत गुरु द्वाराचार्य मलुक पीठाधीश्वर स्वामी राजेंद्र दास देवाचार्य का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान मूलक पीठाधीश्वर का वैदिक मंत्रों के बीच पूजन किया गया। कार्यक्रम में महामंडलेश्वर श्री श्री 108 वेदांताचार्य देव नारायण दास महाराज राम जानकी मंदिर गौरियापुर का सम्मान किया गया। महाराज श्री ने श्रीमद् जगत गुरु द्वाराचार्य महाराज की महिमा का बखान करते हुए बताया कि महाराज श्री देश धर्म की रक्षा के लिए सदैव आगे रहते हैं। गोरक्षा के लिए पूरे भारत में कई गौशाला बनवा रखी हैं, जिसमें लाखों की संख्या में गौ माताओं की सेवा हो रही है। कार्यक्रम के दौरान संगीतकारों ने सुंदर भजनों की प्रस्तुति से श्रोताओं को भक्ति रस में डुबो दिया। कार्यक्रम के अंत में शाम तक मां अन्नपूर्णा के भंडारे का प्रसाद सभी ने बढ़ चढ़कर प्राप्त किया। इस मौके पर बिटोला देवी शुक्ला, लक्ष्मी नारायण शुक्ला, बबली शुक्ला, उपेंद्र त्रिपाठी, आचार्य विजय वाजपेयी, गौरव मिश्रा, शोभित वाजपेयी, दीपक श्रीवास्तव, मनीष श्रीवास्तव, संजय सिंह मौजूद रहे। लक्ष्मी नारायण शुक्ला, 77 आनंद विहार नवस्था निवासी। सर, ये क्या कार्यक्रम हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कब तक हो रहा है? ये कार्यक्रम भगवान की कृपा से, श्री गुरुदेव भगवान की कृपा से, उनके आशीर्वाद से 26 अगस्त 2022 से 1 सितंबर 2022 तक का भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। 1 सितंबर 2022 को भागवत कथा समापन के बाद में भंडारा प्रसाद वितरण का जो है कार्यक्रम है, और ये सब सारा कार्यक्रम गुरुदेव की कृपा, माता की कृपा और भगवत कृपा से ही जो है संपन्न हो रहा है। सर, ये क्या सालों से आप लोग करा रहे हैं? ये हमारा दूसरी बार हो रहा है, हम इसको दूसरी बार करा रहे हैं, और बाकी जब भगवत कृपा से आगे भी जो है, जब प्रभु की कृपा होगी तो ये आगे भी होता रहेगा। लोगों के इसमें मुख्य उद्देश्य क्या है सर? लोगों का मुख्य उद्देश्य हमारी जो भारतीय संस्कृति में जो कमी आ रही है उसमें सुधार लाना, भगवान का नाम जो है लोगों को दिमाग से हट रहा है उसको सुधार करना, जो तमाम भ्रष्टाचार वगैरह जो हो रहे हैं तो उस पे लोगों को ये बताना कि जो है ऐसा करने से आपके साथ में जो है ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो इस वजह से जो है लोगों को कम से कम धीरे धीरे अगर एक बार की कथा होने में 2-4 लोगों को भी प्रेरणा मिल जाती है तो हम समझेंगे कि हमने जो है बहुत बड़ा कार्य कर लिया है। लोगों से क्या संदेश देना चाहते हैं भागवत कथा के बारे में? भागवत कथा के बारे में लोगों को संदेश ये देना चाहते हैं कि हम सब जो है जिस प्रभु सत्ता से उत्पन्न हुए हैं उस प्रभु सत्ता के अधीन रह करके और उसके अधीन ही जो उसके बताए हुए नियमों पे और जो है उन्हीं के उस पे जो है कार्य करें तो तभी हमारा कल्याण, समाज का कल्याण और देश का कल्याण, विश्व का कल्याण होगा, अन्यथा नहीं होगा।